देखिएगा, आज का हमारा टॉपिक है नाउन। नाउन जिसे आप भली भांति परिचित हैं कि इसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है। संज्ञा की जो परिभाषा होती है, डेफिनेशन, हमने बचपन से सुना है, किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, धर्म, समुदाय या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट है। कुल मिला के संज्ञा नामों का समूह है। ठीक है। संज्ञा नामों का समूह या कोई भी नाम संज्ञा है। ठीक है। तो हम इसको चाहे तो बोल सकते हैं कि नाउन इज नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। ठीक है। नाउन जो है क्या है? नाम वाला शब्द। क्लियर है? तो हम इसके बाद हम अध्ययन करते हैं नाउन के प्रकारों में। तो मुख्यतः नाउन के 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है प्रॉपर नाउन। दूसरा प्रकार है कॉमन नाउन। तीसरा प्रकार है कलेक्टिव नाउन। चौथा प्रकार है मटेरियल नाउन। पांचवा प्रकार है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। ये नाउन के 5 प्रकार हैं। धीरे धीरे क्रमशः हम सभी को समझेंगे, सभी का अर्थ समझेंगे और समझेंगे कि ये है क्या। ठीक है। इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आप अपनी कॉपी में जब भी नोट करें, फ्लो चार्ट के माध्यम से करें। फ्लो चार्ट स्टडी को आसान बनाते हैं। ठीक है। और सरलता से एक ही बार में आपको उस कॉन्सेप्ट का व्यू समझ में आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन को हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन को हम बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। क्लियर है? देख लीजिए इसको। अब हम इन 5 नाउनों को क्रमबद्ध से अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो मैं हिस्से को रफ करता हूं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रॉपर नाउन की। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि किसी एक पार्टिकुलर या किसी एक व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष या जो भी नाम होगा उसको दर्शाएगा ये। सबसे पहला टॉपिक है प्रॉपर नाउन। नाउन के प्रकारों में सबसे पहला प्रकार है प्रॉपर नाउन। इसे हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। तो समझिएगा इस बात को। प्रॉपर नाउन जो है किसी भी पर्टिकुलर वस्तु, व्यक्ति, जाति या स्थान का नाम ही है। ठीक है। सीधा नाम। जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे वह सूरज है, तो सूरज जो होगा वो प्रॉपर नाउन होगा। यह मारुति कार है, हमने मारुति कहा, उस कार का नाम लिया। ठीक है। तो वो भी क्या होगा? प्रॉपर नाउन। उन्होंने हिमालय देखा, हिमालय यहां पर हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है। आगे समझ में? उन्होंने तो खैर सर्वनाम है, वो आगे देखेंगे हम। तो जो भी नाम विशेष हो, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये कि कोई भी नाम क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन। ठीक है। कोई भी नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। अब नाम में क्या क्या आएगा वो देख लीजिए। अब नाम कहा है तो नाम केवल व्यक्ति का नहीं, व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, समुदाय, जो भी आप बोलना चाहें। लाइक देखिए, आपने बोला सूरज, आपने कहा हिमालय, आपने कहा
गंगा। ठीक है, ऐसे जो नाम है ये कहलाते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रकार है कॉमन नाउन। इसको हमने नाम, इसका अर्थ होता है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो यहां पर जो जाति है वो है एक समुदाय को दर्शाने वाला। ठीक है, कोई भी शब्द जो किसी समुदाय को प्रदर्शित करे, जातिवाचक संज्ञा है। ये ना आपको एग्जांपल से बड़े अच्छे समझ में आएगा। देखिए एग्जांपल, इसका एग्जांपल था। अब देखिए यहां सूरज, सूरज क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहां अगर हो जाता लड़का, अब भैया लड़का तो एक समुदाय है, किसी एक प्रॉपर व्यक्ति का नाम तो है नहीं, राइट? तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। लड़का, लड़की, यहां हिमालय कहा, यहां पर्वत रख दो, पर्वत। यहां आपने गंगा कहा, यहां आप नदी रख दो। मतलब ऐसा कि वो दिखा रहा है कि भैया नदियां, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी, कोई भी नदी हो सकती है। पर जब नाम आएगा तो वो होगा प्रॉपर नाउन में, और जब नाम नहीं आएगा केवल नदी कहेगा तो वो कहां जाएगा? कॉमन नाउन में। क्लियर है? आगे समझ में? ओके, चलिए अब तीसरा प्रकार देखते हैं। इसको समझ लीजिए, रफ करता हूं इस हिस्से को मैं। तीसरा प्रकार है कलेक्टिव नाउन। नाउन का तीसरा प्रकार है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अब समझिएगा ये क्या है। जिस शब्द के अध्ययन से आपको ये बोध हो कि वो बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे तथ्यों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ऐसा शब्द जो बहुत सारे, एक से अधिक तथ्यों या व्यक्तियों को इंगित करे, वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ऐसा शब्द जो एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु इत्यादि को इंगित करे, वह समूहवाचक संज्ञा है। अब समझिएगा कहां आएगा ये। ठीक है, अब देखिएगा इसका जो एग्जांपल है ना, वो भी बिलोंग करता है कुछ हद तक कभी कभी प्रॉपर नाउन को। जैसे देखिए यहां कहा पहला वर्ड टीम, क्या कहा? टीम। ठीक है, टीम की बात हो रही तो सीधी सी बात है, टीम एक खिलाड़ी से नहीं बनने वाली, मोर देन, एक से अधिक खिलाड़ी होंगे टीम में। ठीक है, मोर देन वन। तो टीम जैसे ही आया ये हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन। मान लीजिए इसकी जगह होता इंडियन हॉकी टीम, इंडियन हॉकी टीम। मान लीजिए इसकी जगह हो जाता इंडियन हॉकी टीम, भारतीय हॉकी टीम। तो उसने क्या किया? उसने क्लियरली आपको बता दिया कि टीम इंडिया की है और काय की टीम है? हॉकी की टीम है। वो कहां चले जाता? वो चला जाता प्रॉपर नाउन में। ठीक है, वो तब चला जाता प्रॉपर नाउन में। अब केवल बात हो रही टीम की, तो ये आएगा कलेक्टिव नाउन में। ठीक, दूसरा क्लास, क्लास की बात हो रही। ठीक है, कि क्लास में स्पष्ट है बहुत सारे लोग रहेंगे। ठीक है, आगे समझ में? तो जहां एक से अधिक का बोध हो, ठीक है, वहां पर होता है कलेक्टिव नाउन, जिसे आप कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। ये हो जाता है, ये सिचुएशन ये हो जाता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कब होगा? जब उसने साफ साफ कहा ये क्या है? इंडियन हॉकी टीम। जब इंडियन हॉकी टीम उसने कहा मतलब उसने प्रॉपरली बता दिया, मतलब ये हो गया प्रॉपर नाउन। अन्यथा ये हो जाता, टीम की बस बात होती थी, ये होता कलेक्टिव नाउन। ठीक है, देख लीजिए इसको, तब तक रफ करते हैं। चौथा प्रकार है नाउन का मटेरियल नाउन।
मटेरियल नाउन। इसको हम बोलते हैं पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, ये इसकी उत्पत्ति हुई मैटर से। मैटर विज्ञान का एक शब्द है मैटर, जिसका अर्थ होता है पदार्थ या द्रव्य, वहीं से बना मटेरियल नाउन। ठीक है, तो जब भी किसी नाम में ना किसी भी धातु या किसी पदार्थ का वर्णन हो तो वो कहलाएगा मटेरियल नाउन। ठीक है, किसी शब्द में जब कोई धातु या पदार्थ के नाम का वर्णन हो, वहां क्या होगा, वहां मटेरियल नाउन होगा। ठीक है, क्लियर है? तो देखिएगा, इसके एग्जाम्पल बहुत सरल हैं। क्ले मिट्टी, स्टोन पत्थर, गोल्ड सिल्वर, ग्लास। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो भी पदार्थ या जो भी धातु से का जब जिक्र होगा तो वो शामिल होगी किसमें, मटेरियल नाउन। क्लियर है? ओके, अब बचा अंतिम प्रकार जिसे आप कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसका अध्ययन करेंगे इसके बाद हम। इसको भी रफ करता हूं मैं। अंतिम प्रकार है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा ये ना अपेक्षाकृत बहुत सरल है। बाकी जो दो तीन में चयन में आपको समस्या होती तो ये काफी सरल है। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, जब कोई भी शब्द ना भाव दर्शाने लगे, जब कोई भी शब्द भाव दर्शाने लगे वहां पर क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। ठीक है, देखिए, किसी शब्द से आपको भावों का पता चले, भावों का पता चले। ठीक है, थोड़ा सा और सुधारते हैं, आपको उसमें निहित भावों का पता चले, वहां एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सरल है। एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हैप्पी, सैड, जॉयफुली इत्यादि। ठीक है ना, क्लियर है? ओके, चलिए ठीक है। इसके अलावा संज्ञा में दो चीजें और होती हैं, वो सिर्फ आप सुन लीजिए। एक होती है काउंटेबल और एक होती है अनकाउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल यानी गणनीय, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल यानी होता है गणनीय और अनकाउंटेबल मतलब होता है अगणनीय। ठीक है, तो काउंटेबल से आशय है ऐसी चीजें जिन्हें आप गिन सकें। ठीक है, ऐसी चीजें जो आप गिन सकें, जैसे कमरे की कुर्सियों की संख्या। ठीक है, क्लियर? या फिर एक कटोरे में रखे कंचों की संख्या, यह आ जाएगा काय में, काउंटेबल में। ठीक है, अनकाउंटेबल में क्या आएगा जिसे आप गिन ही नहीं सकते। ठीक है, अब उसमें आसमान के तारे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर वाकई में सिरे से प्रयास किया जाए तो आप आसमान के तारों को गिन सकते हैं। ठीक है, ऐसी चीजें जो कभी ना कभी गिनी जा सकती हैं वो कहलाती हैं काउंटेबल में। आप तारों को नहीं कह सकते, पेड़ों के पत्तों को नहीं कह सकते, क्योंकि इनका आप प्रयास करेंगे ना तो आप इनको गिन देंगे। ठीक है, तो ऐसी चीजें आती काउंटेबल में। ठीक है, कि सिंपल कमरे में रखी कुर्सियां
बाउल में रखे कंचे। ठीक, अब अगर हम बात करेंगे अनकाउंटेबल में, तो इसमें ऐसी चीजें आती हैं जिनका आप प्रॉपर काउंट नहीं कर सकते। जैसे पानी, पानी को आप प्रॉपर काउंट नहीं कर सकते, वो तो आपने लीटर में बोल दिया उसको बस। ठीक है, लीटर बोल दिया आपने, उनकी मात्रा जैसे 1 2 कि मान लीजिए मेरे हाथ में 2 पेन है, तो आप बोल नहीं सकते मेरे पास 2 पानी। ठीक है, तो ऐसी चीजें जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं वो होती काउंटेबल, और जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते वो होती हैं अनकाउंटेबल। ठीक है, तो नाउन के सेगमेंट में बस इतना ही